प्रेज द लॉर्ड। आज हम मनन करने के लिए निकालेंगे गेत्सेमनी में प्रार्थना, यीशु की गेत्सेमनी में प्रार्थना। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वचन लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 32 से 42 और मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 36 से 46 और लूका रचित सुसमाचार 22 का 35 से 46 में। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम ये पढ़ते हैं पहले वचन को, फिर हम उसको मनन करते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना किया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। ये यहाँ पर हम मनन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में चेलों के साथ जाता है, लेकिन चेलों को वहाँ बैठे रहने बोलते हैं और उसके बाद वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। तो यहाँ पर हम कभी ये हमको एक सोचने पर मजबूर करता है कि बाकी चेलों को उसने वहाँ पर बैठाकर जब्दी के दोनों पुत्रों को और पतरस को क्यों ले गया? हमको यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा है कि मरकुस अध्याय 10 का 38 में जब जब्दी के दोनों पुत्र परमेश्वर से और यीशु मसीह से, जब्दी के दोनों पुत्र यीशु मसीह से बोलता है, कहता है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह देख कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। जब्दी के पुत्र ये दोनों भाई याकूब और यूहन्ना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे दाहिने और बाएं बैठें। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो क्या? 38 में मरकुस रचित सुसमाचार 10 के 38 में लिखा है, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? तो उन लोग ने क्या बोला कि हमसे यह हो सकता है। देखो, ये एक चीज़ यहाँ पर कि उसने जब्दी और यूहन्ना को इस कारण लिया कि वो एक दृढ़ विश्वास था कि हम सब कुछ दुख सहने के लिए तैयार है, हर चीज़ को हम सहने के लिए तैयार है, लेकिन हमको परमेश्वर के दाएं और बाएं बैठना है। हम यही चाहते हैं कि हम उनके महिमा में तेरी दाहिने और दूसरे बाएं हम बैठें। और दूसरी बात है, फिर पतरस को क्यों ले गया है? पतरस को इसलिए लेके गया है क्योंकि पतरस ने भी एक बार वैसे ही दृढ़ विश्वास से उसने बोला था। लूका रचित सुसमाचार 22 का 33 में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 का 33 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 31 से हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 का 31 से कि यीशु मसीह
चेलों को कैसे बोल रहा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तब पतरस ने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। देखो, ये वचन उन लोग ने बोला, यीशु मसीह को ये याद था कि ये दोनों ने बड़े धैर्य के साथ, दृढ़ता से, ओवर कॉन्फिडेंस से कहता है कि हम आपके साथ दुख सहने के लिए तैयार है, वो दुख का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार है। सब बोले, लोग ठोकर खाए तो खाए, लेकिन हम नहीं खाएंगे, ऐसा पतरस कहता है। तो इसलिए पतरस और जब्दी दोनों को साथ ले जाता है, और यीशु मसीह सोचता है इतना दृढ़ विश्वास है तो मेरे साथ ज़रूर इन लोग प्रार्थना करेंगे, जाग के मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा यीशु मसीह सोचा होगा, मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा, ये वचन पढ़ने से मुझे ऐसा लगा जरूर प्रभु यीशु मसीह 100% मैन भी था, 100% डिवाइन भी है। तो फिर उनको पता है कि ये ओवर, इनका कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे करके। तो ऐसे उनको चेलों को वहाँ छोड़कर पतरस और जब्दी को अपने साथ लेके जाता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ बैठो और जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की। ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 26 के अध्याय में 36 से हम पढ़ेंगे, तो ये सब हमको यहाँ पर मिला पढ़ने को मिलेगा। तब वहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता है। वहाँ पर घुटने में प्रभु वहाँ मुँह के बल गिरा और प्रार्थना किया कि हे मेरे पिता, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखो, यीशु मसीह ने वहाँ पर अपना प्रार्थना किया। प्रार्थना के साथ साथ उसने ये भी बोला कि पर तेरी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो करके उसने ये प्रार्थना किया। और यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे साथ अगले पल क्या होने वाला है, कि मेरे को अब भयानक सहन शक्ति से बाहर उस दर्द को मुझे सहना पड़ेगा। क्रूस का मृत्यु मरने से भयानक शारीरिक पीड़ाएं, आत्मिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें एक साथ, सब एक साथ आ पड़ने वाला है करके यीशु मसीह जानता था। और वो दर्द हम लोग बैठ के सोचो क्या हो रहा हो, क्रूस का दर्द, वो क्रूस का मृत्यु। यीशु मसीह 100% डिवाइन, 100% मैन था, तो उसे पता था कि दर्द कितना सहनीय है। तो वो प्रार्थना करा कि विश्वास था कि हो सकता है मेरा ये अटूट प्रार्थना को ज़रूर देके परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता पिघल जाएगा, ऐसा ज़रूर सोचा। तभी वो मुंह के बल गिर के प्रार्थना करता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। हमारा प्रार्थना में हम क्या करते हैं? हमेशा दृढ़ता से हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हाँ, ज़रूर हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना विश्वास से करना चाहिए, रो कर प्रार्थना करना चाहिए, दृढ़ता से प्रार्थना करना चाहिए, धीरज से हमको वेट करना चाहिए प्रार्थना का, सब कुछ है। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमें संयम, और जब हम प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलेगा ऐसा भी सोचकर हमको ये बोलना चाहिए, पर तेरी इच्छा जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही अच्छी इच्छा होगा। तो यहाँ पर जब देखता है कि पहली बार जब प्रार्थना करके जब यीशु मसीह आके देखने को आता है कि चेले मेरे लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं कि नहीं, जाग तो नहीं रहे हैं उन लोग, तो आके देखता है तो क्या देख रहे हैं कि उन लोग सब सोते पाए। 40 में क्या लिखा है? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पतरस ने कहा, जागते रहो, क्या तुम एक साथ एक घड़ी भी न जाग सका?
जो व्यक्ति, ये तीनों ने बड़े गर्व के साथ बोला कि हम बंदी गृह में जाने के लिए तैयार है, हम दुख का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, हम दुख का कटोरा पीने के लिए तैयार है, ये तीनों एक घड़ी प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए जागे नहीं। नींद उनके अंदर में ऐसी भरी हुई थी आंखों में कि वो जाग ही नहीं सके। ऐसे प्रभु 3 बार उनके पास आके बार बार जागते रहो, प्रार्थना करो करके बोल रहा है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन लोग का इतना नींद में है कि उनको प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रभु क्या है, यीशु मसीह ने ही कहा था ना, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में लिखा है, 20 में लिखा है, 18 अध्याय के 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बताया था, और यीशु मसीह को विश्वास था कि जब 2 जन एक मन होकर जब प्रार्थना करेगा तो स्वर्गीय पिता उसको पूरा करेगा करके विश्वास था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शायद चेले लोग की आँखों में नींद भरा हुआ, उन लोग जाग नहीं सके, उन लोग सो रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह निराश नहीं हुआ, वो 3 बार जाके मुँह के बल गिर कर इतना प्रार्थना किया, वो इतने प्रार्थना किया कि उसका पसीना लहू बन गया, उसका पसीना लहू बनकर टपकने लगा, गिरने लगा करके। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 का 44 में, लूका रचित सुसमाचार 22 का 44 में लिखा है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनका शरीर से लहू कैसे बह रहा था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इतना दुखी, चेले तो सो रहे हैं, चेले जाग नहीं रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रार्थना प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, पिता मेरा प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। मुँह के बल गिर के आंसुओं से प्रार्थना कर रहा है, उसके पसीने सूख गए और खून बहने लग गए, पसीने की जगह में लहू टपकने लगा। इतना वेदना से प्रभु प्रार्थना किया। मैं कभी कभी बैठ के सोच रही थी कि अगर चेले लोग प्रार्थना करते, क्योंकि वचन में लिखा था कि 2 जन एक मन होकर जब प्रार्थना करते तो प्रभु पूरा करेगा, अगर वहाँ वो प्रार्थना करते ज़रूर, तो प्रभु शायद मृत्यु का तरीका बदल दिया होता। शायद यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान तो चढ़ते, लेकिन उसका तरीका अलग हो गया होता। लेकिन यहाँ पर शैतान चाहता था कि यीशु मसीह की मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसने आदम से लेकर अब तक उसने मृत्यु दी, और मृत्यु पर मनुष्यों पर मृत्यु आई, मनुष्य मृत्यु को सहने लगे। और यहाँ पर ये भी सोचा कि ये अच्छे काम के इसको मार डालने से, ये मर जाने से यहाँ पर ये खेल ख़त्म हो जाएगा, ये बातें ख़त्म हो जाएगा। और शैतान सोचा उसका विजय होगा, ऐसा सोच के उसने उसको मार डालना चाहता था। और ये शैतान जानता था क्योंकि प्रभु ने, यीशु मसीह ने बोला है, वचन बोला है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठेंगे वहाँ प्रार्थना, जहाँ 2 जन एक मन होकर मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। इसीलिए उसने क्या किया, इनकी आँखों में नींद डाला, इनकी आँखों में इनको जागने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी ऐसी ही है, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें उत्तर देता है, प्रभु जब हमें आशीष देने का रहता है, आज हम ठान के रहते कि आज में हम प्रभु से आशीष पाएंगे, और जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो क्या होता है, शैतान वो आशीष को हमें देने नहीं देता है, हमें नींद आने लगता है, हम नींद में आंखें नींद से भर जाते हैं, हम जाग नहीं पाते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं।
इस कारण हमारा आशीष हम खो देते हैं। अक्सर देखना, चर्चों में जाएं, आराधना में, संगति में बैठे लोग कैसे सो जाते हैं, क्योंकि जो आशीष उनको मिलना परमेश्वर देने का रहता है उस वक्त, वो आशीष शैतान छीन लेता है। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह का उत्तर देने वाला, परमेश्वर उत्तर देने वाला रहता था, तो नींद के कारण वो उत्तर परमेश्वर दे नहीं पाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम नींद में हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता। हम सिर्फ ऐसे प्रार्थना करके निकल जाते हैं, लेकिन जब हम जाग के अलर्ट होकर आंसुओं से प्रार्थना करेंगे, मुंह के बल गिर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा, हमको उत्तर देगा। यहाँ पर वही हुआ कि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह जीवित रहे, यीशु मसीह मर जाए चाहता था। इसलिए वो सोचा कि क्रूस में मृत्यु हो जाएगा तो मर ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो भी उसका काम वहाँ पर तमाम हो गया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और मृत्यु से विजय दिला दिया। तभी तो वो कहता है ना, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाया है यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर देखते हैं कि चेले प्रार्थना नहीं करे। प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी हुआ, प्रार्थना करके आए। और ये चीज़ हमको देखना है कि जब हम अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम नींद में भरे रहेंगे, तो हम खुद परीक्षा में गिरेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ना, चेले कैसे परीक्षा में गिरे। जब यीशु मसीह ने बोला, अब उठो, अब तुम उठो, मनुष्य का देखो घड़ी आ पहुँची, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुँची, क्योंकि घड़ी आ पहुँच गई है। प्रभु को क्रूसित होना है, प्रभु को भी, यीशु मसीह को भी पकड़ाया जाएगा, तो उसमें दूसरे दिन क्रूसित किया जाएगा। अब घड़ी आ गया, तो इसमें क्या हो गया, उनका चरवाहा, उन लोग चरवाहे को ले लेंगे और उन लोग तितर बितर, चरवाहे को मारेंगे और वो तितर बितर हो जाएंगे। ये परीक्षा की घड़ी थी उनकी। जब यीशु मसीह को पकड़े, ये सब चेले लोग तितर बितर हो गए थे, सब इधर उधर भाग गए डर के मारे, कोई उनके पास नहीं था। यीशु मसीह को जब पकड़ा था तो कोई चेले उनके पास नहीं था। कितनी दुख की बात है ना, जो गर्व से कहा था कि मैं बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हूँ, वो भी भाग गया। जो दुख का कटोरा लेने वाला, वो दुख को देखकर पकड़े तो वो भी भाग गया। देखो ये होता है। तो ये हो कि हम प्रार्थना करते रहना है, परीक्षा में ना पड़े। ये परीक्षा की घड़ी है। जब चरवाहे हमसे दूर हो जाएगा तो हमारा कौन है, हमको कौन चराने वाला है, कौन हमें लीड करेगा। तो हमेशा हमको प्रार्थना करना है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हमको प्रार्थना करते रहना है और हमको विश्वास में रहना है। इस अध्याय से एक और चीज़ हमको ज्ञान मिलता है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों को प्रार्थना के लिए जब हम बोलते हैं, या हमें कोई बोलता है कि बहन आप मेरे लिए प्रार्थना करना, और कोई भाई आप मेरे लिए प्रार्थना करना, अगर दूसरा व्यक्ति जब हमें बोलता है प्रार्थना करने, तो हमें जाग कर, हमें अलर्ट होकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आशीष उसको भी मिलेगा और हम परीक्षा में ना पड़ेंगे। अगर ऐसा वो बोलने वाला बोल के चला जाता, भाई प्रार्थना करना, हम बोलते हैं हाँ भाई हम प्रार्थना करेंगे, और हम भूल जाते हैं, अपने ही इसमें हम रहते हैं, हम वो ध्यान ही नहीं आता है हमको, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। तो हम खुद, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए बोला है वो प्रार्थना के लिए, हम खुद परीक्षा में पड़ जाएंगे, हम परीक्षा में गिर जाएंगे, हम ठोकर खाएंगे। तो हमको क्या है, जब भी हमें कोई बोलता है कि प्रार्थना करो, तो जागना है। जागने का मतलब ये नहीं कि हमको रात भर उठ के बैठना है, हमको अलर्ट होना है। जब हमको याद रहेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला, उस वक्त तुरंत आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसको सुधीर रख, इसका ध्यान रख, ये प्रार्थना के लिए बोली है, प्रभु इसकी प्रार्थना को सुनना। हम प्रार्थना करते हैं, हम मध्यस्थता करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, पिता प्रभु यीशु आप इसके लिए मध्यस्थता करना, ये हमको बोलना है। हमको कभी भी कोई भी व्यक्ति जब हमें लिए प्रार्थना के लिए बोलते हैं, नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि हम खुद हम जो जिसने बोला है वो उसको भी आशीष ना मिलेगा, और हम जो प्रार्थना में ना जागे नहीं और ना प्रार्थना करें, तो हम भी क्या होता है, परीक्षा में गिरेंगे, और हम बिना चरवाहे के, चरवाहा हमसे दूर हो जाएगा, हम बिना चरवाहा के रह जाएंगे।
तो इसी ऐसे इस अध्याय से हमें ये बहुत चीज़ हमको जानने को मिल जाता है कि हमको प्रभु किस प्रकार हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने का प्रार्थना प्रभु कोई उत्तर नहीं देता है ना। चेले ने प्रार्थना नहीं किया, जागा नहीं, सो गया, तो यीशु मसीह ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह जब उत्तर नहीं दिया तो उसने वो उत्तर देने से पहले उन्होंने यही बोला ना, आपकी इच्छा में, तेरी इच्छा ही यदि ये मेरी पिता, फिर उसने वो 42 में क्या लिखा, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वो बोल के उसको छोड़ कर आता है। वो ये लास्ट में यही बोलता है, जब उसने देखता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मेरे पिता से यही बोलता है, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हटेगा, ये मुझे करना ही है तो तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो करके बोलता है। और देखो तुरंत वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देने के लिए उसके चारों। जब यीशु मसीह ने देखा कि मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्या है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया और उसने बोला कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए करके। तब क्या होता है वहाँ पर एक दूत, तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य दिया। ये हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 के 43 में लिखा है। तो क्या होता है, जब अगर हमारी प्रार्थना हम कर रहे हैं, कुछ महीनों से कर रहे हैं, कुछ दिनों से कर रहे हैं और कुछ महीनों से, कुछ सालों से अगर हमारी प्रार्थना नहीं प्रभु उत्तर दे रहा है तो आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हमको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, प्रभु ठीक है तेरी इच्छा ही पूरी हो करके, क्योंकि उनकी इच्छा में जो आशीष मिलता है ना उसमें कोई दुख नहीं मिला रहता है। तो हमको इस प्रार्थना में हमको यही सिखाता है कि हमको प्रार्थना का जवाब उत्तर जब हमें नहीं मिलता है तो हमें उसके हाथों में छोड़ देना चाहिए और उसकी महिमा करना, उसका धन्यवाद देना। तो प्रभु हमारे जीवन में क्या है, एक दूत को हमारे साथ भेजा। ऐसे ही गवाही है मेरा, ये अंत में मैं अपनी भी छोटी सी गवाही दे रही हूँ कि मेरा बेटा जब छोटा था तो था 1 महीने का, तो उसको सीटी स्कैन के लिए लेके गए थे, जबलपुर में सीटी स्कैन के लिए लेके गए। वहाँ पर सीटी स्कैन के लिए उन्होंने कुछ शॉर्ट सेडेशन दिए। उस शॉर्ट सेडेशन उसको क्या किया कि उसको ना गले में रिफ्लेक्स नहीं था, क्योंकि स्वालोइंग सकिंग रिफ्लेक्स नहीं था। दूध तो पी लेता था, जैसे 4 घंटे के बाद उन लोग बोले कि आप इसको फीड करो करके। जब उनको फीड किए तो उसको सक तो करता था लेकिन स्वालोइंग रिफ्लेक्स नहीं था। तो बड़ा मुश्किल हो गया था, परेशानी हो गया था। हम लोग को उसी दिन वापस भी आना था। अब शाम तक उन डॉक्टर लोग ने कोशिश किया, लैरिंजोस्कोप डाल के सब कुछ देखा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा पीता है लेकिन निगल नहीं पाता था। तो वहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन को दिखा के पीडियाट्रिशियन ने बोला कि तुम लोग एक काम करो, यहीं रुक जाओ, वेट करो, ये एट्रोपिन का रिएक्शन है, साइड इफ़ेक्ट है, ये ठीक हो जाएगा। और हम लोग बोले, वो फिर उनको पता, हम लोग बताए कि हमको फिर 3 दिन के 3rd डे फिर ट्रेन आ रहता था। तो हम लोग बोले नहीं हमको आज ही जाना है। तो बोला कि कोई बात नहीं, आप चले जाओ, बस उनको कुछ मत देना, फीड मत दो, और डिहाइड्रेशन का टेंशन नहीं है क्योंकि 24 आवर्स में बच्चे डिहाइड्रेटेड नहीं होते हैं, ऐसे हमको बताया। और हमने क्या किया, ठीक है करके मेरे पापा ने मुझे सांत्वना दी कि बोले चल बेटा अपन जाते, क्योंकि फिनेंशियली हम लोग उतना सोच के भी नहीं गए थे, क्योंकि उस टाइम तो ATM तो था ही नहीं, और अभी कैश लेके जाना, और हम लोग 3 जन फिर लॉज में रहो 3 दिन, उतना फिनेंशियली स्टेबल भी नहीं थे, हम लोग उतना लेके भी नहीं गए थे। तो हम पापा बोले जो भी हो परमेश्वर के हाथ में देते हैं, अपन निकलते हैं। ऐसे करके हम आए, और वो रिजर्वेशन भी नहीं, हमको ऑन द स्पॉट, हमको जब गाड़ी आएगी तभी मिलती थी, उस टाइम रिजर्वेशन भी तुरंत नहीं मिलता था। तो ऐसे करके प्रेयर करते थे, प्रभु के हाथ में समर्पित करके हमने रात के 11 बजे का ट्रेन पकड़े तो बच्चा खूब रोने लगा। आप सोचिए सवेरे 5 बजे से बच्चा एम्प्टी स्टमक है, बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा, 1 महीने का बच्चा एम्प्टी स्टमक है, और बच्चा खूब रो रहा है।
और मैं क्या करूं, जगह नहीं, रिजर्वेशन में अच्छा हो गया कि से सब कंपार्टमेंट था, तो उन्होंने हम पर दया दिखाकर, प्रभु की कृपा थी, वह हमको दया दिखाकर हमारे हाथ में बच्चा है करके बोलकर हमको सीट दे दिए और हम वहाँ बैठ गए। पापा हमारे लिए सीट को रिज़र्व करने के लिए इसके TTR के पीछे चले गए और 11 बजे हमको टिकट सीट भी रिज़र्व हो गया, वही कंपार्टमेंट में हमको मिल गया, उन्होंने हम लोग को दे दिया। और फिर उसके बाद हमने, और बच्चा 11 बजे खूब रो रहा, मैं क्या करती, मैंने यही बोला प्रभु, बहुत मांगा प्रभु से, बहुत मांगा। फिर जब देखा बच्चा इतना रो रहा, और मैं खुद एक मेडिकल में फील्ड में थी, स्टाफ थी करके मुझे पता है कि आपकी गाड़ी भी जा रही है, बच्चा दूध भी पिएगा, एस्पिरेट करेगा, चॉक करेगा, ऑन द स्पॉट डेथ होगा। मैंने बहुत दुखी हुआ। मैंने बोला कि प्रभु आपकी मर्ज़ी हो, आपको जो चाहिए करिए, मुझे सामर्थ्य देना, मुझे शक्ति देना कि मैं ये बच्चे को जैसा भी हो, जिस हाल में भी हो, हिम्मत से, धैर्य से, इसे जिस हाल में भी आप दोगे उस हाल में मैं लेके जाऊंगा, ऐसा करके बोल के मैंने, नहीं पता मुझे उतना प्रार्थना भी नहीं करना आता था, लेकिन ये शब्द मेरे अंदर आया। मैंने प्रभु के हाथ में सौंपा, प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सब कुछ सह लूँ, ऐसे करके बोल के मैंने बच्चे को दूध पिलाया। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने उनको समर्पित कर दिया था, बच्चा अच्छा से दूध पिया और मैं रात भर, फिर हम लोग स्वस्थ अच्छा से सुरक्षित होकर सवेरे हम अपने घर को पहुँच गए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन जब पढ़ती हूँ तो मुझे अपना वो दिन याद आता है, कैसे प्रभु ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं ना, तो स्वर्गदूत हमें हिम्मत देता है। तो इस अध्याय से हमको यही एक चीज़ हमको मॉरल मिलता है कि हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमको जब दूसरा कोई बोलता है प्रार्थना करो, तो हमको बिना सुस्ती किए, बिना आलसीपन दिखाए, अलर्ट होकर उस व्यक्ति के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आशीष हमारे जीवन में भी मिलेगा, और अगर हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा की घड़ी में गिरेंगे, हम ठोकर खाएंगे और हमारा चरवाहा हमसे दूर हो जाएगा। दूसरी बात है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना करने वाला हम जिससे प्रार्थना के लिए बोले हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और हमको परमेश्वर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमको परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा जो भी हो, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आपके हाथ में मैं समर्पित करती हूँ। क्योंकि प्रभु जैसे हम समर्पित करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा और अपने दूतों को हमारे पास भेजेगा और हमें कभी भी ठोकर लगने नहीं देगा। तो हमारे जीवन में ये है कि अगर हम कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं ये करूँगा, तो हमको अडिग रहना चाहिए। इस प्रकार नहीं कि जो चेले बोल के भाग गए हैं, वैसा नहीं होना है, मुकर गए हैं, वैसा नहीं होना है। हमको प्रभु के साथ जो वचन हम बोलते हैं उस पर हमको अडिग रहना है और प्रार्थना में करते रहना, जागते रहना है। और यही है प्रभु आप सबको, यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।